एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब सुतैनर निंगे को किस करके जाती है तो सुतैनर वहाँ से शर्मा के चली जाती है और फिर निंगे उसे देखता रहता है और वो दोनों ही बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर वैंग और मास्टर किन आपस में दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी मास्टर किन मास्टर वैंग से कहते हैं कि ये सब फायरवर्क आपने ही करवाया है ना, आपने ही निंगी को वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता बताया। तभी मास्टर वैंग कहते हैं कि मैंने उसकी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं की, वो उसने मुझे आपसे चेस में जीतने के लिए कुछ ट्रिक बताई तो मैंने बदले में उसे जेड गार्डन पोइट्री का ब्लूप्रिंट दे दिया। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियान और लियांग के बॉर्डर के बीच में एक लड़ाई हो रही होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है और ये सब सीन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वहाँ पे लोगों का कत्लेआम हो रहा होता है। तभी यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो किंगडम की कैपिटल सिटी को, जहाँ पे हमें राजमहल दिखाया जाता है और हमें एम्परर दिखाए जाते हैं जिनका नाम वू जाओजी होता है। और वो वहाँ पे बैठ के कुछ बात सभा चल रही होती है। तभी वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अपनी बात रखते हैं और वो लियांग और जैन की लड़ाई के बारे में एम्परर को बता रहे होते हैं, लेकिन एम्परर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तभी उनका दूसरा मिनिस्टर भी इसमें कहता है कि हमें जियांग जो लड़ाई जीतने वाला है, सभी सोचते हैं कि जियांग ही लड़ाई जीतेगा क्योंकि जियांग वू डायनेस्टी में ही आता है। तो वो लोग उसके लिए कपड़ों की तैयारी करवाते हैं। तो तभी जिस पे एम्परर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। तभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहते हैं कि मैंने उन्हें एक महीना पहले ही यहाँ की खबर भेज दी थी कि लियांग और जियान में फाइटिंग का क्या हाल है, पर अभी तक प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं आए। जिस पे एम्परर उसे कुछ नहीं कहते और सोचते हैं कि कब तक ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मिनिस्टर जिसने जीएन के लिए कपड़े का प्रस्ताव रखा था वो एक और मिनिस्टर से जाके मिलता है जिसका नाम ही युएन चैन है। तभी वो मिनिस्टर ये चैन से पूछता है कि आप यहाँ पे फिशिंग क्यों कर रहे हैं। तभी मिनिस्टर ये चैन वहाँ पे एक मछली पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के वहाँ से छोड़ देते हैं। तभी वो कहता है कि आपने मछली को क्यों छोड़ा। तभी मिनिस्टर उससे कहते हैं कि मैंने मछली को सिर्फ मैं यहाँ पे फ़िशिंग करने आता हूँ, ना कि फ़िश पकड़ने के लिए, ये मेरा एक शौक़ है। तभी वहाँ पे कमांडेंट सोंग और ट्रेड कमिश्नर हुएन आते हैं और तभी मिनिस्टर ही उनसे कहते हैं कि आप लोगों को जैनिंग सिटी में जाना चाहिए, वहाँ पे जाके क्लॉथ मर्चेंट से बात करनी चाहिए। जिस पे दूसरा मिनिस्टर उससे कहता है कि आप को अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी तक ये बात एम्परर ने इसका पूरी पक्की नहीं की है। तभी मिनिस्टर ही कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ये बात ज़रूर होगी, वहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और वो उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं कि तुम दोनों अभी वहाँ पे जाने की तैयारी करो, जिस पे वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। तब हम देखते हैं कि निंगिए अपने दोस्तों के साथ बैठ के सोच रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि मेरे एक फ्रेंड की वाइफ ने कल उसे अचानक ही किस कर दिया। जिस पे उसके सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कल एकदम किस कर दिया। जिस पे निंगे से कहता है कि मेरी नहीं, मेरे दोस्त की वाइफ ने। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त की वाइफ ने। तभी यहीं पे वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि निंगे वहाँ से चला जाता है और वो सूतैनर की शॉप में चला जाता है जहाँ पे सूतैनर अपने वर्कर्स को काम बता रही होती है। और तभी वो जब वहाँ पे जाती है तो मैनेजर सी एक कस्टमर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तभी उनका दूसरा एक वर्कर आके उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है और मैनेजर सी को कहता है कि आपको ये यानी कि यंग मास्टर की दी हुई बुक को पढ़ना चाहिए। जिस पे मैनेजर सी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओगे। तभी वहाँ पे सूतैनर आती है जिसे वो देख के उसे कुछ नहीं कहता और उसे नमस्ते कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे निंगे आता है और सूतैनर जिसे निंगे को देख के थोड़ा शर्मा जाती है और उन सभी को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ।
और वो वहाँ जाके कुछ कपड़े ठीक करने लग जाती है। तभी वहीं पे उसके पास निंगे आता है और फिर वो निंगे उससे कुछ बात करने वाला ही होता है। तभी वो मुड़ जाती है और निंगे उसे किस करके वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर निंगे को बहुत अच्छा लगता है और वहाँ वो अचानक से हंसने लगती है। जिसे देख के उसके वहाँ के सारे कस्टमर और वर्कर देखते हैं और तभी वो सब उसे देख के हैरान से होते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सिनेमन ब्रूटल में वू शाओ मैनेजर सी के साथ बैठा हुआ होता है और वहाँ पे मिस जियन गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पे वू शाओ मिस जियन को पैसे देता हुआ कहता है कि आज के बाद यहाँ पे ये गाना नहीं बजना चाहिए। तो मिस जियन वे पैसे लेके वहाँ से मिस यू को वहाँ से लेके चली जाती है। तभी वू शाओ मैनेजर सी से कहता है कि तुम्हें भी निंग ए पे गुस्सा आ रहा है, और वो मैनेजर सी को कहते हैं कि तुम्हें किसी अच्छी जगह पे काम करना चाहिए यहाँ पे छोड़ के। उसका कहने का मतलब था कि तुम मेरी दुकान में काम करो, जिस पर मैनेजर शी उसे कुछ नहीं कहते। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि निंगे बाहर घूमने आया हुआ होता है। तभी वो मिस नी की दुकान के पास जाता है तो मिस नी उसे खाने के लिए उनका बनाया हुआ एक नई डिश देती है, तो जिसे खा के उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उसे थूक देता है। तभी वो देखता है कि मिस यूएन भी यहाँ पे बैठी हुई होती है और वो पूछते हैं कि मिस यूएन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी मिस यूएन बताती हैं कि मिस नी मेरी बड़ी बहन है। तभी वो उन्हें कुछ बता रहा होता है और वो उन्हें एक आइडिया देता है कि आपको प्रिजर्व्ड एग का बिज़नेस शुरू करना चाहिए, और वो उन्हें उसकी रेसिपी लिख के दे देता है। और तभी हम देखते हैं कि कमिश्नर हैन और कमांडेंट सोंग दोनों ही जियांगिंग शहर के लिए आ रहे होते हैं। और तभी कमांडेंट सोंग कमिश्नर जैन को कहते हैं कि मैं सबसे पहले जियांगिंग सिटी में जाके वो फैमिली से जाके बात करूँगा, और तुम जाके किसी और इन्फ्लुएंसिव फैमिली को जाके देखना जिसके लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके कपड़ों का, जिस पे कमिश्नर हैन तैयार हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी जो कि एक असेसियन है जिसका नाम है लू होंगते। तभी हमें दिखाया जाता है कि निंगे मास्टर कैन और मास्टर क्वीन के पास जाता है, जहाँ पे वो उन दोनों को चेस खेलते हुए कहता है कि यहाँ पे तो लग रहा है कि जैसे बैटल चल रही है। तभी मास्टर कैन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मगर अब की बार तुम्हें अपना जाके स्टूल लेके आना होगा, हर बार तुम ऐसे ही करते हो। जिस पे निंगे मुस्कुराता है और तभी मास्टर कैन उसे कहते हैं कि तुम तो अब पूरे शहर में फेमस हो गए हो अपनी पोइट्री की वजह से। जिस पे निंगे कहता है कि मुझे कोई पोइट्री नहीं आती, मुझे तो ये एक फेमस पोइट की पोइट्री मिल गई थी इसलिए मैंने ये गाती थी। जिस पे वो लोग वहाँ पे मजाक कर रहे होते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि कमांडेंट सोंग वो फैमिली के पास चला जाता है और वो फैमिली के साथ उनके घर में जाके बात करते हैं। तभी वहाँ पे कमांडेंट हैन वू शाओ और उसके फादर से मिलता है और तभी वो दोनों आपस में नमस्ते करते हैं। और तभी वू शाओ के फादर उसे कहते हैं कि कमांडेंट सोंग अभी इस शहर में आए हैं, तो यहाँ पे ज़रूर किसी न किसी काम से आए होंगे। तभी कमांडेंट सोंग कहते हैं कि हाँ, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि जियान और लियांग दोनों में लड़ाई हो रही है, तो अभी हमें यहाँ पे जियान की ट्रेजिडी के लिए आए हैं, जिसमें यहाँ से हम बहुत सारा कपड़ा लेके जाएंगे। और वो उन्हें कहता है कि आप जितना हो सके उतना सिल्क खरीद लीजिए, क्योंकि आपके पास एक ही दम बहुत सारा ऑर्डर आएगा। जिस पे वो दोनों मान जाते हैं और पूरे नॉर्थ शहर का सारा सिल्क खरीदने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कमांडेंट हैन जो कि सू फैमिली में सू तेनर के अंकल और उसके ब्रदर से मिलने गया था, क्योंकि उसकी बहन सू तेनर के ब्रदर की मोम थी, इसलिए वो वहाँ पे गए थे। और वो उन दोनों से सिनेमन ब्रूटल में जाके मिलता है, जहाँ पे वो उन्हें कपड़ों की ट्रेजिडी के बारे में बताता है कि जैन के लिए कपड़ों में के लिए बहुत सारा ज़रूरत है। और उन्हें कहता है कि आप साउथ में से जितने हो सके उतने सिल्क को ख़रीद लीजिए। और तभी हम देखते हैं कि सू तेनर को चैन बताती है कि कमांडेंट सोंग और
कमिश्नर हैन यहाँ पे शहर में आए हुए हैं। तभी वहाँ पे सुतैनर को अपने फ्रेंड से एक लेटर मिलता है जिसमें उसे जैन शहर की ट्रेजिडी के बारे में बताया जाता है। और तभी वो सोचती है कि कमांडेंट सॉन्ग और कमिश्नर हैन यहाँ पे आए हुए हैं। तभी वो सोचती है कि वो ज़रूर यहाँ पे कपड़ों की ट्रेजिडी की वजह से ही आए होंगे। लेकिन तभी जब हम देखते हैं और तभी चैन सुतैनर से कहती है कि अगर ऐसी बात होती तो कमिश्नर हैन हमारे घर पे ज़रूर आते और वो इस बारे में हमें ज़रूर बताते। और तभी चैन सुतैनर को कहती है कि क्या पता आपकी दोस्त आपसे झूठ बोल रही हो। जिस पे सुतैनर कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे झूठ बोल रहे। फिर वो सोचती है कि क्या सच में वो उसकी दोस्त उससे झूठ बोल रही है। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कमिश्नर हैन और पूरी सू फैमिली बैठ के खाना खा रही होती है। और कमिश्नर हैन सुतैनर के ग्रैंडफादर को नमस्ते करते हैं, हाय हेलो करते हैं। तभी वहाँ पे कमिश्नर हैन उन्हें कहते हैं कि मुझे यहाँ पे आए बहुत सारा समय हो गया। और तभी वो कहता है कि और आपके यहाँ के नियम भी बदल गए। तभी वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि एक मेट्रो लोकल हस्बैंड हमारे साथ पे बैठ के खाना खा रहा है। जिस पे वो उसे कुछ न कुछ गुस्सा आ जाता है। और तभी सुतैनर की मम कहती है कि क्या हुआ अगर ये मेट्रो लोकल हस्बैंड है, आपने इसकी पता नहीं कि इसकी वजह से हमारा बिजनेस इतना ज़्यादा बूमिंग हुआ। जिस पे कहता है कि हाँ वो ज़रूर बहुत ज़्यादा टैलेंट, जिस पे कमिश्नर हैं ये बात कहते हैं कि वो बहुत सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, लेकिन वो फिर भी एक मेट्रो लोकल हस्बैंड है। जिस पे सुतैनर को भी गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे निंगे को गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपना खाने की प्लेट फेंक के वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठने खाना भी नहीं चाहता। जिस पे वो सब निंगे को देखते हैं और कमिश्नर हैन कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पे वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे सुतैनर के ग्रैंडफादर कमिश्नर हैन से पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पे कपड़ों की ट्रेजिडी के लाए हैं। जिस पे कमिश्नर हैन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए नहीं आया, हमें वहाँ पे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी बात सुन के सुतैनर हैरान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो सुतैनर का भाई कमिश्नर हैन को कुछ पैसे देता है जिसे निंगे देख लेता है। और फिर वो ये सब जाके सुतैनर को भी बता देता है कि तुम्हारे भाई ने कमिश्नर हैन को पैसे दिए हैं ताकि वो इस ट्रेजिडी के बारे में तुम्हारी फैमिली को ना बता सके। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वुशियाओ सभी सिल्क मैन से बात कर रहा होता है उनके सिल्क को ख़रीदने के लिए। और अलग अलग जगह पर जो भी पूरे शहर के सबसे बड़े सिल्क देने वाले हैं उन सभी से बातें करता है और एक पूरा वेयर हाउस ख़रीद लेता है सिल्क को स्टोर करने के लिए। और फिर वो सुतैनर की दुकान के आगे से जा रहा होता है और वो सुतैनर को देख कर कहता है कि जल्द ही तुम्हारी पूरी दुकान सिल्क से सॉर्टेड हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सिल्क नहीं रहेगा। और उसी के साथ हमारा एपिसोड 8 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। थैंक यू गाइस।